ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2014 के, और उसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ तरीके लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार सीधे तरीके से अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो किस तरीके से हम लोग को ऑल्टरनेटिव मेथड्स लगा करके एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करना रहता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, ताकि हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले। जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो कम टाइम में आपका स्कोर इंप्रूव हो? ठीक है, आप 180, 200 इस रेंज में जाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर में ये होप है, डिजायर है, एक थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप करना चाहते हो ये चीज, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आपको पहले 1.0 में एनरोल करना है। 1.0 एनरोल करने के बाद में आपको 2.0 में एनरोल करना है। आपको इन कोर्सेज के थ्रू समझाया जाएगा किस तरीके से 1.0 के थ्रू आपको सारी चीज समझा दी जाएंगी और 2.0 में सिर्फ 2021 के आपको सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स मिलेंगे। 1.0 के अंदर में क्या है, आपको सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, सारे ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, सब कुछ आपको समझाए जाएंगे। सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ आपको 1.0 के अंदर में समझाया जाएगा। तो ये 1.0 कोर्स आप लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो। सिर्फ 499 का कोर्स है, जिसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके प्राइस चेक करके जो भी अमाउंट आपको मिनिमम डिस्काउंट वाला अमाउंट आपको शो होगा वो आप लोग अमाउंट पे कर सकते हो, राइट। इसके बाद में आपको 2.0 का कोर्स अगला लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप 2.0 का फिर सोचना जब आप 1.0 कंप्लीट कर लो अच्छे से, बिकॉज 1.0 करने के बाद ही आपको 2.0 में फायदा मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स के थ्रू यार बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इंप्रूव किए हैं, तो आप भी अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे रियलिस्टिक स्टडी टेक्निक्स इसमें बताए गए और बहुत सारे रियलिस्टिक टैक्टिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आपको लेटेस्ट पेपर के अंदर में ऑन द स्पॉट ट्रिक्स में लगा करके बताता हूं, ठीक है। रियल टाइम ट्रिक्स एग्जाम के अंदर में किस तरीके से आप पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाओगे अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए, ये सारी चीजें कोर्स के अंदर में आपको दी हुई है, ठीक है। आप जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाता है। कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है ईमेल पर आपके शेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको ईमेल आईडी एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस पर भी हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2014 का, ठीक है। अभी तक का सिनेरियो मैं आपको बताऊं तो 2014 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। हमने ना फिजिक्स के 12 क्वेश्चंस लिए, उसमें से हमने 8 सही कर दिए। मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने 8 सही किए। आप कमेंट देखोगे आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री में हमने 4 लिए तो उसमें से 3 मैक्सिमम बच्चों ने सही कर दिए, मिनिमम, ठीक है। मैथ्स में हम अभी तक एज ऑफ नाउ हम 4 में से 3 सही कर चुके हैं। आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। 1, 2 और 3 मैं मान लेता हूँ। 3 तो मिनिमम मान लेता हूँ मैं। आफ्टर दिस वीडियो ना मैथ्स में भी 8 में से 6 हो जाएंगे, ठीक है। 8 में से 6 बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखो कितने सारे क्वेश्चन हम सेम पेपर में से सही कर रहे हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ वीडियो में। इसके अलावा भी आप जो ये टेक्निक्स है इसको सीख के आप बहुत सारे क्वेश्चन में और भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में 1.0 और 2.0 दोनों का एक्सक्लूसिव कोर्स का लिंक दिया हुआ है जेईई 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पहले आपको 1.0 लेना है, फिर आपको 2.0 लेना है। बिना 1.0 लिए प्लीज 2.0 आप लोग मत लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। जो 1.0 ले चुके वो 2.0 के लिए प्रोसीड करें। अगर आपको कम टाइम में ट्रिक्स से अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है, अगर आप 60, 70, 80, 100 इस रेंज में कहीं पर भी आप अटके पड़े हो, अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, अगर आप 200 में भी क्यों ना हो, आपको 200 से 200, 250 में पहुंचना है, तो आप स्कोर इंप्रूव करने के जो टेक्निक्स है वो आपको कोर्स के अंदर में मिलेंगे। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस और सारे स्ट्रैटेजी, सीक्रेट टेक्निक्स आपको मिलेंगे पेपर सॉल्विंग के, ठीक है। और लेटेस्ट जो 2021 के पेपर्स होते हैं उसके डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिया हुआ है कोर्स के अंदर में। अब यहाँ पर बात करते हैं यार, बहुत शानदार ट्रिक है ये वाला। क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया ना, वो मज़ा आ गया। ओरली किया, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होता, बट मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको बोल रहा है, पहले तो ना आपको बोल रहा है कि 3 नंबर है जो कि एक जीपी फॉर्म कर रहा है। तो बड़ा सिंपल है। आप पहले देखो, मैं ना ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। लेट दी ऑप्शंस बी, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, और √3 कितना होता है 1.7। 1.7 और 1.4 कितना होता है 3.1, राइट। तो मैं इसको ना 3.1 बोल रहा हूँ रफली। इसको मैं बोल रहा हूँ 3 + 1.4, तो ये हो जाएगा 4.4। रफ वैल्यूज बता रहा हूँ मैं। 2 - 1.7 इसको मैं बता रहा हूँ 0.3। 2 + √3 मतलब कि इसको बता रहा हूँ 3.7। ये रफ वैल्यूज हो गए हमारे। अब इसके हिसाब से आप जीपी बना लो पहले तो, ठीक है। इसके हिसाब से क्या करो, आप जीपी बना लो। अब जीपी के मैं 4 ऑप्शंस बना रहा हूँ, ठीक है। इसी के हिसाब से
मज़ा आ जाएगा, मतलब आपका दिल बोलेगा हड़प्पा इस क्वेश्चन को देखने के बाद में। मैं बोलता हूँ जीपीए साला 1,3.1,9.3 समथिंग लाइक दिस, ये एक जीपी बन गया है ना। उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बोलता हूँ 1,4.4, 19.6। क्या ये ठीक है ना, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या ये ठीक हो रहा है? 19.6/4, एक बार मैं करके देख लेता हूँ। 19.6/4.4, 44 इंटू ये, इसको करना भी मुश्किल है साला, इंटू 4 अगर करूँ तो 44 इंटू 4 4 या 16, 176 आता है। फिर ये 20 बचता है, फिर ये 5 तो बड़ा हो जाएगा। हाँ ये मतलब कुछ ऐसा ही आ रहा है, मतलब समथिंग 19 समथिंग मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक ये सही है, मतलब मैं काम करता हूँ 44 इंटू 44 कर लेता हूँ तो बेस्ट होगा। 4 4 जा 16, 17, 16 1, 17 6, 13, हाँ सही है 19.36 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है ओके। अब इसको मैं देखूंगा तो ये आएगा 1,0.3। अब ये तो इंक्रीजिंग जीपी होगा ही नहीं, 0.3 तो मतलब ये तो फिर और छोटा हो गया ना ये तो ये तो भैया सीन में ही हट गया, ये तो सीन में ही हट गया, ठीक है। ये तो आर की, इसका कॉमन रेशियो ही आर से छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन देखो तो आपको मिलेगा 1,3.7, अब 3.7 इंटू 3.7 कर लो भाई, 37 इंटू 37 कर लो, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 25, फिर 21 2 11 6 13.69 आ रहा है, ठीक है 13.69 आ रहा है, ये 13.69 तो ये हमारे जीपी बन गए सारे। अब देखो आप अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिडिल टर्म को डबल करो तो ये एपी बन जाएगा। कर लो भाई, मिडिल टर्म को डबल कर लो, सारे ऑप्शन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन बी सी तो वैसे ही गया, मिडिल टर्म को डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 1,6.2, 9.3। क्या ये जीपी है, सॉरी क्या ये एपी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों का गैप है 5.2 और इन दोनों का गैप 5.2 नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लो, डबल कर लो, 1,8.8 हो गया, डबल कर लो 19.36। क्या ये एपी है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों का गैप है 7.8, इन दोनों का गैप 7.8 नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी में देखो आप, ऑप्शन डी में आपका आएगा 1,3.7 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा 7.4, 13.69 जो भी, तो इन दोनों का डिफरेंस 6.4 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 6.4 के आसपास ही है। वो एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने √2 को सबको अप्रॉक्स करके ले लिया, तो हमारा क्या एक आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। इसको कहते हैं अल्टीमेट जुगाड़। ये आपको ना मतलब पूरे इंडिया में किसी ऑफलाइन कोचिंग, किसी ऑनलाइन कोचिंग में मिलेगा नहीं, ठीक है। जेई के फील्ड में आपको सिर्फ AR² चैनल पे ही मिलेगा एज ऑफ नाउ। हाँ फ्यूचर में इसकी कॉपी ज़रूर हो सकती है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन को देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन और असम्पशन मेथड लगाएंगे साथ में। हमको बोल रहा है यार x-1 x2 एक्सट्रीम है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिलेगा α/x है ना, +2 βx है ना, +1, ये आपको मिलेगा, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0 है ना। आप कुछ मत करो, ऑप्शंस को पुट कर लो, आप ऑप्शंस को पुट कर लो, ठीक है। पहले तो x = -1 ले लो, तो ये क्या बनेगा, x-1 लोगे तो ये आएगा -α -2 β +1 = 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूँ α + 2 β = 1 है ना, ये आ जाएगा। अगर मैं -1 लेता हूँ तो, अगर मैं 2 लेता हूँ तो हमको मिलेगा α/2 + 4 β + 1 = 0। इसकी मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो अपन को मिलेगा α + 4 β = -2, ये आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आ गए। अब कुछ मत करो, एक एक ऑप्शन को पुट कर लो, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को पुट करके देख लो। अगर आप ये वाला पुट करते हो -6 और हाफ, तो -6 और हाफ पुट करोगे अगर आप यहाँ पर, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? क्या ये सेटिस्फाई होगा? आप देखोगे यहाँ पर अगर आप तो हाफ पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। हमें दोनों चेक करना है, बट पहला वाला ही नहीं हुआ तो दूसरा क्या करेंगे चेक करके। इसको अगर करके देखो आप, है ना, तो ये -6 और ये -1/2, तो ये भी नहीं हो रहा सूट, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देखो, इसमें डालेंगे हम 2 अल्फा, सॉरी ये यहाँ देख रहे हैं ना, तो अल्फा की जगह 2 आएगा और बीटा की जगह -1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा -1 = 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला कर रहा है तो इसको भी चेक कर लो, है ना, दो है ना वैल्यूज़, एक -1 के लिए, एक 2 के लिए, तो 2 वाले को भी चेक कर लो। अल्फा को 2 डालोगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप 4 × -1/2 करोगे तो आएगा आपका कितना आएगा, -4 आएगा, 2 - 4 -2, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये करेक्ट है। समझ गए आप बात? और आप ऑप्शन इसको डालोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा,
ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप अल्फा को 2 डालोगे, फिर बीटा को हाफ डालोगे, 2 + 1 3 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा, एलिमिनेट हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लिया। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन और असम्पशन मेथड का कॉम्बिनेशन। हमने क्या करा, हमने अज्यूम किया लेट आंसर ए बी करेक्ट, हम आंसर ए को चेक कर लिए, लेट आंसर बी करेक्ट, हमने उसको चेक कर लिया, लेट आंसर सी बी करेक्ट, सी सही निकल गया। इसको कहते हैं हम लोग तरीके, इस जुगाड़ तरीके, आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। जेईई मेन 2014 के हम लोग बार बार रिपीट क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत सारे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप यार, देखो इतिहास गवाह है कि इंटीग्रेशन जैसे फिजिक्स में टीचर मैकेनिक्स करके उड़ता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही मैथ्स में टीचर कैलकुलस इंटीग्रेशन लेके उड़ता है, फिर भी बच्चे समझ नहीं पाते। इतिहास गवाह है। तो यार एक तरीका होता है जो कहते हैं उल्टा इंटीग्रेशन, मतलब कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर क्या सिखा रहा हूँ, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं करना जानते तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा है, आप इसको करके देख लो। इसको करोगे देखो कैसा होगा। इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, इससे मैच कराना है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा, फिर e⁻x + 1/x है, फिर चेन रूल से x + 1/x का डेरिवेटिव आएगा 1 - 1/x², है ना। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 - 1/x²। ये इस तरीके से आ गया, समझ गए बात। फिर प्लस करेंगे e⁻x + 1/x और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। बेसिक डिफरेंशिएशन। अगर आप बोलो सर हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात है, कुछ तो आपको आना पड़ेगा ना। मतलब सब कुछ ही अगर आप मेरे तुक्के ट्रिक से कर लोगे, सब कुछ कैसे चलेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कॉमन लोगे, e⁻x + 1/x कॉमन लोगे, और ये आपका आ जाएगा कुल मिला के, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आपका आएगा +x - x/x², मतलब कि 1/x। तो आप देखो क्या ये मैच कर रहा है इससे, क्या ये इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मतलब ये करेक्ट हो गया। ये करेक्ट हो गया ना भाई, हमने इसको डिफरेंशिएट करा। और ये अब आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को पता था इसका आंसर, अभी ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट। अगर ये नहीं आता ना तो मैं इसको चेक करता, फिर इसको चेक, मतलब ये ऑन द स्पॉट है, मैं आंसर रट्टा मार के नहीं आया हूँ। ये कर सकते हैं ये आप पिछले 10 सालों में ना 20 सालों में जितने भी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, उन सब में आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हो। यहाँ पे हमने वही किया। हम छोटे ऑप्शन से स्टार्ट इसलिए किया ताकि यार थोड़ा इजी हो जाए। अगर यही आंसर है तो बढ़िया बात है ना, वरना हम ए को करने जाते बड़ा होता, थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, हमारा ऐसा ही आ गया। अब देखो आप इस क्वेश्चन में देखो, हमको बोल रहा है एरिया निकालना है। तो एक तो हमारे पास में सर्कल है, ये सर्कल ड्रॉ कर लो, है ना, ये सर्कल ड्रॉ कर लो, ये हमारा इस तरीके का सर्कल है। अब ये पैराबोला है, ठीक है, y² = इसको आप ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो y², ये आपका ना डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके का शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी नहीं गलत बोल रहा हूँ, इस तरीके का पैराबोला लेफ्टवर्ड ओपनिंग। हमारे पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, इधर होता है y² = x, इधर होता है y² = -x, ऊपर होता है x² = y, नीचे होता है x² = -y। तो ये कौन सा y² = -x टाइप का, मतलब कि ये लेफ्ट साइड ओपनिंग होगा, इस तरफ ओपनिंग होगा। इसका ओरिजिन शिफ्ट है थोड़ा सा, आप कुछ मत करो, x की जगह 0 पुट करो तो y आपको 1 मिलेगा। x 0 पुट करते ही y आपको कितना मिला, 1 मिला। आप कुछ मत करो, आप y को 0 पुट करो, x आपको 1 मिलेगा। y 0 पुट करोगे तो x आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ है। अब हमको निकालना क्या है, हमको एरिया चाहिए, हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो सकता है, आप खुद सोचो क्या हो सकता है। ये टोटल एरिया जो है सर्कल का वो कितना है, πr², रेडियस 1 है सर्कल का, तो पाई होगा। आधा एरिया कितना होगा सर्कल का, π/2, और उसमें फिर हमको ये वाला पोर्शन भी जोड़ना है ना, हमको ये वाला पोर्शन भी जोड़ना है। तो π/2 प्लस समथिंग मेरी जान, अब वो कुछ भी हो सकता है, समथिंग में 4/3 भी हो सकता है और वो समथिंग में 2/3 भी हो सकता है। लेकिन ये जो माइनस किया जा रहा है ये तो नहीं होगा ना यार। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एरो भी देख लिया करो, कभी अगर ये एरो उल्टा हो तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, एरो के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा रीजन कौन सा है। तो यहाँ पर आप या तो ए में या तो डी में तुक्का लगाओगे, जो आपकी मर्जी। 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इन चारों का आंसर अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनमें से मिनिमम 3 तो हर बच्चा सही कर लेगा। एक्चुअल में 3.5, क्योंकि 1 2 3 तो मैंने ही दिखा दिया और इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। 3.5 मान सकते हैं, बट चलो मैं 3 ही मानता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने 8 में से 6 क्वेश्चन सही कर लिए। इस वीडियो के बाद में मैं इसके आंसर्स अभी आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसके आंसर्स याद नहीं है, एक्सेप्ट द फर्स्ट क्वेश्चन का याद है, ठीक है। अभी आपको मैं चेक कर लेता हूँ, ये 2014 का पेपर है मैथमेटिक्स का, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर इज डी, जो कि 2 + √3 हमारा आया। ठीक है, आंसर इज डी। ठीक है, ये वाला आंसर है डी। फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर इज सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ये वाला सी, यही है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन है, ये 75 है। 75 आंसर इज बी। ठीक है, अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पहले से आंसर पता था, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 75 का आंसर है बी। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए। ठीक है, 77 का आंसर है ए। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको पता लग गए। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। जो 2022 के बच्चे जितने भी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, उसको जरूर से आप लोग ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फायदा होगा। 1.0 2.0 दोनों आपको करना चाहिए वैसे तो, बट पहले 1.0 करो, फिर अगर आप सेटल हो जाओ फिर 2.0 लेना। डायरेक्टली 2.0 कोई भी बच्चा नहीं लेना। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।